बैसाखियों पे सरकार है, आज पूर्ण बहुमत की नहीं है। ये जो नीतीश कुमार जी और जितने सहयोगी दल हैं, चिराग पासवान ने तो चिल्ला के कह दिया, ऐसे ही लोग और 2-4 बार चिल्लाएंगे, सरकार ऐसे ही हटेगी जैसे मूर्ति हटाई है और इनको लगानी पड़ेगी। जय भीम साथियों, मैं अपेक्षा रंगारे। आज हमारे साथ में आप सीपी सिंह सर हैं, डॉक्टर सीपी सिंह जी। वो समता सैनिक दल के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो सबसे पहले आइए उनसे बात करते हैं और उनकी प्रतिक्रिया जानते हैं। जय भीम सर, सबसे पहले आपको तो। और मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आप इतना जनसैलाब जो देख रहे हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है इसमें? ये जनसैलाब, मैं कहूँगा इसे जनसैलाब नहीं कहूँगा, आक्रोश है अभी लोगों के दिल में। इन्होंने, मौजूदा सरकार ने बहुत ही बदनीति से, बुरी नीयत से, बहुत ही दुर्भावनापूर्ण तरीके से बाबा साहब की ये प्रतिमा हटाई है। शायद बहुत सारे लोगों को नहीं पता, हम भी उस समय बच्चे थे। आदरणीय बीपी मौर्य साहब ने 64 में आंदोलन किया इस मूर्ति के लिए और 2 अप्रैल 1967 में ये मूर्ति लगाई गई। बड़े आंदोलन के बाद लाखों लोग जेल गए, तब ये मूर्ति लगी। और ये मूर्ति एक तरीके का हमारा सम्मान का प्रतीक बन गई। एक तरीके से हमारी आगे आने वाली पीढ़ी, जब हम देखते थे 14 अप्रैल और 6 दिसंबर को अपने बच्चों को लेके आते थे और बाबा साहब की ये उंगली उठाती हुई प्रतिमा जब दिखाई देती थी, तो हम बच्चों को समझाते थे कि बच्चों, बाबा साहब कहते थे इस पर कब्जा कर लो, ये है मंदिर, सत्ता का मंदिर, इस पर कब्जा करना है। इन लोगों के पेट में दर्द तो तभी होने लगा मूर्ति को देख के। अब जैसे जैसे भीड़ बढ़ती जा रही थी, दिल्ली नहीं, दिल्ली के आसपास एनसीआर, पूरे देश से लोग आने लगे, लाखों की भीड़ ऐसे लगने लगी। मैं समझता हूँ भारतवर्ष में किसी भी महापुरुष की प्रतिमा पर इतनी बड़ी भीड़ नहीं लगती। इनको इतनी तकलीफ होने लगी कि इतना पार्लियामेंट स्ट्रीट, कनॉट प्लेस तक, उधर पार्लियामेंट तक सारा लोग, तो ये इन लोगों को लगा है कि ये बाबा साहब के मानने वाले। अब इनका ऐसा सोचना, ऐसी बदनीयती से बाबा साहब के फॉलोअर्स तो कम नहीं होंगे, बाबा साहब के फॉलोअर और ज़्यादा बढ़ेंगे। अब उस मूर्ति को हटा के इन्होंने अपनी वो मानसिकता दिखाई है, अपनी मानसिकता दिखाई है कि ये दोगलापन है, कहते कुछ हैं। उधर इनके आरएसएस के प्रमुख, क्योंकि बाबा साहब ने जब समता सैनिक दल 1924 में बनाया था, नौजवानों की फौज, तो उससे इंस्पायर हो के डॉक्टर हेडगेवार ने 1925 में आरएसएस बनाई। आज आरएसएस के जो हेड हैं वो कहते हैं जी समरसता होना चाहिए, समानता होना चाहिए, सद्भाव होना चाहिए। ये सारी बातें पेपरों में देने के लिए, मीडिया पे दिखाने के लिए है। इनके अंदर बहुत दुर्भावना है। दोबारा से मनुस्मृति लाना चाहते हैं, जाति प्रथा को लाना चाहते हैं, वर्ण व्यवस्था को लाना चाहते हैं। और आज का जो अम्बेडकराइट मूवमेंट का जो भी सिपाही है, इतना जागरूक हो चुके हैं। मूर्ति हटा दो, मूर्ति चलो तुमने हटा दी, आज इस मूर्ति को वही पुनर्स्थापित करने के लिए ये सारे लोग इकट्ठा हुए हैं। सर, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, मूर्ति की बात आती है, आप भी ये जानते हैं और मैं भी ये जानती हूँ कि विश्व में सबसे ज़्यादा प्रतिमाएं डॉक्टर अंबेडकर जी की लगी हुई हैं, फिर भी सिर्फ एक मूर्ति के लिए इतना जन आक्रोश है। आपका क्या विचार है कि उन्होंने तो एम्फेसाइज सबसे ज़्यादा एजुकेशन पे किया है, तो लोग मूर्ति के पीछे क्यों हैं? उन्होंने तो खुद मना किया है कि मूर्ति पूजा नहीं होनी चाहिए, तो आप उनके मूर्ति के लिए इतना जन सैलाब आज इकट्ठा हुआ है, आप क्या कहना चाहेंगे उसमें? ऐसा है, आप उस दौर में नहीं थे, हमने वो दौर देखा है। बाबा साहब जिस दौर में थे और बाबा साहब ने जो सहा, लोग तो कहते हैं भगवान बुद्ध की पूजा करते हैं, पूजा नहीं करते, ये प्रतीक है, ये प्रतीक दिखाई देता है। हम बच्चों को बताते हैं कि ये बाबा साहब जिन्होंने हमें जानवर से इंसान बनाया, हमारी स्थिति जानवरों जैसी थी, घर में फ़ोटो लगा लेते, घर में तो फ़ोटो लग जाते हैं। जैसे हम भगवान बुद्ध की पूजा नहीं करते, भगवान बुद्ध के रास्ते पे चलते हैं, ऐसे बाबा साहब की जो प्रतिमाएं हैं, इससे ये जाहिर होता है कि पूरे देश में बाबा साहब के मानने वाले सबसे ज़्यादा हैं। क्योंकि हमारी आबादी 85% है, बाबा साहब के मानने वाले 85% हैं। सबको पता है कि हमारी स्थिति क्या थी, हमारी स्थिति क्या थी इस मनुवादी व्यवस्था में, जाति प्रथा में, वर्ण व्यवस्था में हम कहाँ थे। हमें बोलने का अधिकार नहीं सॉरी पढ़ने का अधिकार नहीं, व्यापार करने का अधिकार नहीं। आज ये जितने भी अधिकार, और विशेषकर महिलाएं, आज महिलाएं देवी देवताओं में पड़ी हुई हैं, पत्थर पूजा में पड़ी हुई हैं। किसी भी जाति धर्म की महिला अगर आज सुबह उठते ही सबसे पहले नाम ले तो बाबा साहब का लेना चाहिए, क्योंकि जिन बेड़ियों को बाबा साहब ने काटा,
हिंदू कोड बिल जो महिलाओं के लिए बिल लेके आए थे बाबा साहब, इस सरकार ने नहीं उसको मंजूर किया, तो इन्होंने इस्तीफा दे दिया बाबा साहब ने इन महिलाओं के ऊपर। आज जो महिलाओं को अधिकार मिले, क्योंकि वो हिंदू कोड बिल 4 टुकड़ों में सरकार ने पास किया। आज हमारे देश की महिला आज जितनी आज़ादी में सांस ले रही है, चपरासी से लेकर राष्ट्रपति तक, ये बाबा साहब की देन है। तो बाबा साहब ने ये कुछ किया तो बाबा साहब की प्रतिमा लगाते। अब यहाँ पार्लियामेंट में थी तो हम बताते थे, देखो बाबा साहब ने कहा है कि इस मंदिर पर कब्जा कर लो, ये राजनीति का मंदिर, इस पर कब्जा कर लो तो आपका भविष्य जो सुरक्षित होगा। अब इन लोगों की यही तकलीफ हुई, इन्होंने हटा दी मूर्ति, कोई बात नहीं। आज ये आंदोलन। सर एक बात बताइए, आपने जैसे हिंदू कोड बिल का जिक्र किया, तो हिंदू कोड बिल जिस सरकार के इसमें पारित नहीं किया गया था, जिस वजह से डॉक्टर अंबेडकर जी ने अपना रेजिग्नेशन भी दिया था, तो उस वक्त कांग्रेस सत्ता पर थी और आज कांग्रेस ही कॉन्स्टिट्यूशन लेके घूम रही है, ये बात कर रही है कि हम अंबेडकर जी की हर फिलॉसफी को अपनाएंगे। तो आज उनकी कोई भी प्रतिक्रिया नहीं है, ये मूर्ति आज हटाई गई है, उनका कोई भी प्रतिक्रिया नहीं है। आप क्या कहना चाहिए? बाबा साहब के बिना इस भारतवर्ष में कोई भी पार्टी अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो सकती। कोई पार्टी, आज बीजेपी ने कम काम किए क्या? बीजेपी ने दुनिया भर के संग्रहालय बना दिए, बीजेपी ने 15 जनपद पे भी बनाया, 26 अलीपुर रोड पे भी काम किया है। वो भी कहते हैं हम तो बाबा साहब के मानने वाले हैं, क्योंकि बाबा साहब को माइनस करके तो कोई राजनीति कर ही नहीं सकता है। बाबा साहब को माइनस कर कांग्रेस, अब हम बताएं, कांग्रेस के टाइम में बीपी मौर्य जी ने संघर्ष किया 1964 में, और 2 अप्रैल 67 को मूर्ति लगी। आज क्योंकि सत्ता बीजेपी की, तो राजनीतिक मामला है इसमें नहीं। आज बीजेपी सरकार में तो कांग्रेस बाबा साहब की तख्ती उठा के और ज़्यादा चल रही है, कल को कांग्रेस सरकार में आ गई तो बीजेपी बाबा साहब की तख्ती उठा के। बाबा साहब के बिना कोई राजनीति चल नहीं सकती। सच्चाई ये है कि इस देश को जिस समता समरसता की उसमें धारा में बहा के गए बाबा साहब, इन लोगों को पच नहीं रहा है। जो बाबा साहब ने समता स्वतंत्रता की बात की, इन लोगों को अब आप समझिए, अगर ये सरकार चाहे, अभी आपने देखा होगा वो क्या कहते हैं आपके रिजर्वेशन के ऊपर कोर्ट ने बोला ना, हम सम्मान करते हैं कोर्ट का, बाकी कम से कम आप एक बात देखिए, कोर्ट ने बोल दिया कि भाई आप जो है ये रिजर्वेशन हटाइए। भाई हम बात रिजर्वेशन हटाने की नहीं है, आज पूर्ण बहुमत की सरकार बीजेपी की। अगर ये समता समानता चाहते हैं तो जातिवाद खत्म करने में कितना एक दिन लगता है। अपना सरनेम हटा दो जी, कोई जाति नहीं लिखेगा, सिर्फ हिंदू लिखो। उनकी जाति का कोई नहीं कहे, मुसलमान है। हिंदुओं में हिंदू तब तक बात ही नहीं बनती जब तक कि वो ये ना जान लें कहाँ जी किस बिरादरी के हो। अगर सरकार चाहे समानता की बात, आरक्षण खत्म कर दो। भाई एक ही बात हम कहने, मान्यवर काशीराम जी कहते थे, जितनी जिसकी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। हमारी जितनी हिस्सेदारी उतना हमें हिस्सा दो, जितनी जनसंख्या है। इससे ये भयभीत हैं, ये नहीं चाहते, ना बिरादरी ख़त्म करना चाहते, ये इनका राजनीति ही जाति बात पर चलती है, इसीलिए मनुस्मृति लाना चाहते हैं। इनका बस नहीं चला संविधान को छेड़छाड़ करने का। छेड़छाड़ तो कर रहे हैं, बदल नहीं सकते। मूर्ति हटा दी, कब हटाई? 4 तारीख को रिजल्ट निकल रहा है, 3 तारीख को रात को चोरी हटा दी। अब हमारा समाज आज चिल्ला रहे हैं, यही 4 तारीख को हंगामा होता, 5 को होता तो लाखों लोग होते, मूर्ति वहीं लगवाते। तो इनकी बदनीयती है, इसके खिलाफ आंदोलन जारी रहेगा। ये समाज जाग, अगर आज सरकार आपकी बात नहीं मानती है इस प्रोटेस्ट के थ्रू, तो आगे आप क्या करेंगे? लाखों की तादाद में लोग आएंगे, पूरे देश से लोग आएंगे। मूर्ति वहाँ लगवाने का दृढ़ संकल्प किया है। जो अम्बेडकरवादी लोग हैं उन्होंने दृढ़ संकल्प किया है कि मूर्ति हमारा मान सम्मान और स्वाभिमान का प्रतीक है। अगर मूर्ति सरकार ने नहीं लगाई तो जैसे मूर्ति हटी है, इस सरकार को हटना पड़ेगा। आज बैसाखियों पे सरकार है, आज पूर्ण बहुमत की नहीं है। ये जो नीतीश कुमार जी और जितने सहयोगी दल हैं, चिराग पासवान ने तो चिल्ला के कह दिया, ऐसे ही लोग और 2-4 बार चिल्लाएंगे, सरकार ऐसे ही हटेगी जैसे मूर्ति हटाई है, और इनको लगानी पड़ेगी।